विकास जो भी खुल रहा है झारखंड में, वह माननीय विधायक महोदय का बहुत बड़ा इनमें देन है, क्योंकि द्वितीय सत्र में मैडम ने हेमोफीलिया के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित की थी, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पूरे राज्य में हेमोफीलिया थैलेसीमिया डे केयर सेंटर खुलने जा रहा है। सबसे पहले हेमोफीलिया क्या है, यह अभी लोगों के मन में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत जागरूकता नहीं है। हेमोफीलिया एक रक्त संबंधित डिजीज है और जिसमें फैक्टर 8 और 9 की कमी होती है, जिसमें सामान्य तौर पे कट जाने से खून बंद नहीं होता है। लेकिन सवाल है कि हेमोफीलिया का जो पेशेंट है, हम उसको क्लिनिकल तौर पे कैसे पता चेक कर लें, या कैसे हम उसको ये करें कि हेमोफीलिया पेशेंट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें उसका नीला रंग का जो ये है दाग आता है, गिल्टी टाइप का उसको बोलते हैं। तो उस समय वो नीला ये होता है, उस समय उसको जब चलना शुरू होता है उस समय शुरू हो जाता है। या जब बच्चे का नार काटते हैं, जब उसको ये उस समय ब्लीडिंग नहीं रुकता है, तो सामान्य तौर पर मेडिकल टर्म्स है, मैडम जानती है, अच्छे से बताएंगी। तो उसमें PTA-PTT हम लोग करके देखते हैं, अगर उसको बढ़ जाता है तो हेमोफीलिया की चांसेस होता है, जिसमें 8 या 9 क्या है। राज्य का यह 9वां सेंटर है। और झारखंड की सबसे बड़ी बात क्या है कि झारखंड में जितने भी डे केयर खुले हैं, भारत इसको मतलब इसी का मॉडल को डेवलप करना चाह रहा है, और इस तरह की सुविधा अन्य राज्यों में नहीं है। और हमारे भारत सरकार का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस बार हमारा बजट जो था वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, मैडम बताएंगे इसमें। तो इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात, राज्य का ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे सर्जरी का प्रोविज़न होगा। भारत में अभी हेमोफीलिया के सर्जरी के लिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। झारखंड एक पहला राज्य है जहाँ हमारा जो VIP गया था उसमें मैंने लिखवाया था, तो भारत सरकार हमारी बात मानी और 70 लाख रुपीज़ सर्जरी के लिए, वो नी रिप्लेसमेंट के लिए, सर्जरी तो हमारे यहाँ शुरू हो ही गए हैं, लेकिन नी रिप्लेसमेंट के लिए हम उसको खर्च करेंगे। तो हमारे जो पेशेंट हैं उनको प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट मिलेगा। और प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट यह है कि उनको ब्लीड हो या ना ब्लीड हो, आप उसको बॉडी वेट के अनुसार 20 आयु पर kg के हिसाब से उसको फैक्टर देंगे 2 बार। हालांकि 3 बार नियम है, लेकिन 2 बार चूँकि देने से भी कंट्रोल होता है। तो इससे हमारा फोकस यह होगा कि सरकार का पैसा भी बचेगा और हम ज़्यादा लोगों को ये पहुंचा पाएंगे। ये बात हुई। दूसरी बात, प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट पे लोगों का कहना है कि ज़्यादा फैक्टर देने से शायद बजट सरकार का ज़्यादा होता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब हम डिमांड थेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें फैक्टर्स का कॉस्ट ज़्यादा खर्च होता है। मान लीजिए सपोज दैट हम ब्लीड होके आते हैं, पेशेंट हैं और जो नियरेस्ट अबाउट कोडरमा है, लेकिन हमारे जो नज़दीकी ज़िला हैं, हजारीबाग के, गिरिडीह के कुछ पार्ट्स भी इसमें कवर होंगे। और अन्य राज्य को पेशेंट को हम मना भी नहीं करेंगे, उनको हम इमरजेंसी में देंगे, लेकिन उनको हम ज़रूर ये कहेंगे कि आप नियरेस्ट जो आपकी स्टेट का है आप वहाँ नेक्स्ट टाइम इलाज करें, क्योंकि ये जो फंड्स अलॉट होता है वो नंबर ऑफ पेशेंट के लिए राज्य सरकार के लिए होता है। हेमोफीलिया तो आज की तिथि में मेरे यहाँ 70 ब्लड ग्रुप है, और प्रयास करेंगे, हमारे स्टाफ लोग भी काफ़ी मेहनती हैं, प्रयास करेंगे कि जो भी पेशेंट आते हैं हेमोफीलिया का उसे अधिक से अधिक उचित ढंग से इलाज हम कवर कर सकते हैं। डे केयर सेंटर के उद्घाटन समारोह में यहाँ पर उपस्थित इस जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर सक्सेना जी, बहुत ही समूह का केयर करने वाले डॉक्टर शरद जी, हमारे महेश जी, इस हेमोफीलिया रोगियों के लिए एक वरदान साबित करने वाले, लगातार दिन रात मेहनत करने वाले, रांची से चल के आए हुए, कल से ही यहाँ पर आए हैं सारी व्यवस्था को देखने। और आज हम लोग जो कर रहे हैं, डे केयर का जो उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे हमारे भाई संतोष जायसवाल जी, हमारी बहन डॉक्टर, और उनके धर्मपत्नी भी आई है संतोष जी की, सभी हमारे डॉक्टर्स
उपस्थित सभी पेशेंट और सम्मानित आगंतुकों को सबसे पहले आप सबों को मेरा नमस्कार। आज बहुत सारी चीजें होती है जो हम सबों को अंदर से हिला देती है। आज एक्चुअल में हेमोफीलिया की चर्चा करते हुए अंदर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमने भी आज संतोष जी के कारण, हमारे पंचगावा से है दिलीप सिंह जी, इनके परिवार को और कई हमारे साथ में यहाँ पर आए हुए हैं जो इस रोग से ग्रसित वो हैं या उनके परिवार हैं, ऐसे लोगों को हमने बहुत करीब से देखा है और देख करके हमें अंदर से बहुत बुरा लगा कि इनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि सच्चाई है भाई बंधु कि आज अगर मंथली इनकम 50,000 भी है तो भी वो गरीब है। इसलिए गरीब है क्योंकि इस रोग में इतना खर्च है ना कि वो इस रोग का इलाज करते करते वो गरीब हो जा रहा है। और जिस परिवार में ये है, हम बता नहीं सकते हैं कि किस तरह से वो परिवार आज जूझ रहा है, फिर भी अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा है। आज इसलिए संतोष जी का नाम ले रहे हैं क्योंकि इनके भाई की डेथ हुई थी, तब से इन्होंने ये संज्ञान लिया था कि हम और भी जो भी ऐसे लोग हैं उनको कम से कम इस मुसीबत से बचाने के लिए जो करना होगा वो कार्य हम करेंगे। और आज लगातार ये हमसे मतलब वर्षों से बात करते रहे। संजोग ऐसा नहीं बन पाया कि हर चीज को आप सोचें और उसका निष्पादन तुरंत हो जाए। लगातार हमने कोशिश की और विधानसभा सत्र में भी बात किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की, सिविल सर्जन जो तत्काल उस समय थे एपी प्रसाद जी, उनसे भी हमने बात की। संतोष जी खुद एक्टिव हुए और लोगों से मिलजुल करके जैसे संभव हो पाया बातचीत किए। और आज हम इतना कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने जो आज शुरुआत की है डेयर केयर सेंटर की, इसमें कम से कम जो सबसे बड़ी आवश्यकता, जैसे अगर कोई चीज आपको दर्द हो रहा है तो उसमें पेन किलर आप खाते हैं, तो अगर जो हेमोफीलिया रोग से ग्रसित है उनको सबसे पहले कमी होती है फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की, तो उसकी आवश्यकता तुरंत पड़ती है। तो आज हमें लगता है कि आज इसका उद्घाटन हुआ और कम से कम रोगियों को इसकी सुविधा मिल पाएगी कि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की उपलब्धता यहाँ हमारे सदर अस्पताल में होगी और उनको लाभ मिल पाएगा। और यदि उनको फीवर की आवश्यकता हुई, वो भी एक दवाई है जो कि ऐसे हेमोफीलिया रोगियों को चाहिए होता है, तो फीवर की भी आवश्यकता अगर रोगियों को होगी तो वो भी तत्काल मिल पाएगा। ऐसा आज हम लोगों ने शुरुआत किया है। और साथ ही साथ अगर फिजियोथेरेपी वगैरह की आवश्यकता है, जो कि इनकी आवश्यकता होती है, ये थोड़ा कमजोर हो जाते हैं अंदर से, इनको चलने फिरने या कोई भी कार्य में काफी परेशानी होती है, तो वो सुविधा देने की बात आएगी तो वो हम लोग सदर अस्पताल में दे पाएंगे। और दूसरी बात कि अगर तत्काल इमरजेंसी में कोई मरीज जिनको की एकाएक तबीयत खराब हो गई और तुरंत आवश्यकता हुई इलाज के लिए, तो हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और सिविल सर्जन जी और इनके सभी डॉक्टर्स के जो एक ग्रुप है, इनसे भी हम आग्रह करना चाहेंगे। ऐसे तो हम लोगों ने कोशिश किया है, लेकिन आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर 24 घंटा किसी भी समय आपको कोई इमरजेंसी पड़ी तो ये सदर अस्पताल आपके लिए खड़ा रहेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और आने वाले दिन में इस व्यवस्था को और हम सुदृढ़ करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। भगवान करे कि किसी भी रोगी को बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े और सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। परंतु यदि किन्हीं को ऐसी बीमारी है, उनको कहीं पर भी कोई परेशानी है, तो ये सदर अस्पताल कोडरमा का आप देख रहे होंगे कि पहले से ऐसे भी बहुत बेहतर अभी हम लोगों ने किया है, पहले से काफी बेहतर हो चुका है। हर एक प्रकार के इलाज की बात हो या हर एक प्रकार की जो भी जांच के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए या जो भी चीज चाहिए, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको किसी प्रकार डायलिसिस तक की व्यवस्था यहाँ पर हम लोगों ने किया है। यहाँ पर सीटी स्कैन की अच्छी मशीन इंस्टॉल की गई। वहाँ लगातार कोरोना काल में कहीं भी हमें लगता है कि सुमित्रिया या कोडरमा में जो नहीं हो पाता था, सो कोडरमा की सरकार के उस समय हम लोगों ने किया था। और हम कोशिश करते हैं कि कुछ सारी चीजों की कमी है, टेक्नीशियन की कमी के कारण, तो धीरे धीरे करके उनकी भी कमी को दूर करेंगे और फिर से हम सभी जो भी हेमोफीलिया रोग से ग्रसित हैं
पहले तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान करे कि आपको बहुत कष्ट ना हो, लेकिन अगर किसी प्रकार की जरूरत है तो हम सभी तैयार हैं। ये सदर अस्पताल तैयार है। बहुत कुछ न कहते हुए मैं आप सबों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और कोडरमा जिस प्रकार से हमेशा से एक बहुत ही यहाँ पर भाईचारगी के साथ हम लोग रहे हैं, लगातार यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो यहाँ पर जो भी लोग हैं, आम जनता, हमारे पत्रकार भाई बंधु, सभी लोगों का सहयोग से जहाँ कभी कोई शिकायत आई, कमी नजर आई, उसे दूर करने के लिए हम एक टीम के जैसे दूर करने की पूरी कोशिश किए। तो आज भी हम विश्वास दिलाते हैं कि किसी प्रकार के हमारे लोगों को कोई असुविधा है तो उसे दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी आप कर्मा में देख रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसका कार्य बीच में किसी कारण से भले ही थम गया था, लेकिन वो हम यहाँ के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। सिर्फ कोडरमा नहीं बल्कि आप देख रहे हैं कि एक घाटी है यहाँ पर, तो बिहार से भी आने वाले जितने लोग हैं उनको सुविधा होती है कोडरमा में, तो कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसा सोच करके उस कर्मा मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में काफी मदद मिलेगा, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। और सिविल सर्जन जी से और इनकी पूरी टीम से एक आग्रह ये हम करना चाहेंगे, क्योंकि ये बगल में घाटी है और आए दिन दुर्घटना घटती रहती है। ऐसे तो अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट उनका तुरंत हो जाता है। तो हमें ये कोशिश करना है कि किसी भी बीमारी के लोग यहाँ पर आए तो उनको हम रेफर ज्यादा न करने की कोशिश करें। अगर हम उनको बेहतर इलाज दे सकते हैं, जितनी सारी सुविधा दे सकते हैं, पहले हम उनको बेहतर इलाज यहीं पर दें। अगर जरूरत है तो फिर रेफर करना हमारी मजबूरी है, लेकिन अगर हम मतलब ऐसे ही बस रेफर करना है बोल करके हम ये काम ना करें, हम पूरी व्यवस्था देखें। और चूंकि हमारा जो ब्रह्मचार्ज या मरकज ये सब में भी है, हम उस दिन गए थे वहाँ पर, तो कई व्यवस्थाएं अच्छी शुरुआत हुई है। तो हम चाहेंगे कि बीच बीच में आप विजिट करके वो सबको भी देखें, जिससे कि हमारे दूर दराज के लोग, क्योंकि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर आपका मरकज जो है सतगावा भी 1 घंटा सवा घंटा लग जाता है आने जाने में। सुदूरवर्ती जो क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर के रोगियों को सदर अस्पताल आने तक के लिए जो इलाज मुहैया होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग सेकेंड वेव से गुजर चुके हैं, कोरोना के बहुत त्रासदी से हम लोग गुजरे हैं और अपने लोगों को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खोया है। तो कोशिश थी हम लोगों की कि किसी तरह से लोगों को हम लोग बढ़िया उपचार दे सके। तो इसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बल्कि आप सबों का भी सहयोग, सभी लोगों के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। और कोडरमा में अच्छी स्थिति बनी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पर बाहर से लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता है। तो हम लोगों को विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें विश्वास है लगातार आप लोगों का जिस प्रकार से स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला है आगे भी मिलता रहेगा। और मैं बहुत कुछ न करते हुए विशेष रूप से हमारे सिविल सर्जन जी हैं, डॉक्टर शरद जी हैं, हमारे जिन्होंने आज इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। वैसे हमारे संतोष जी, ये सब परिवार अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। इनके साथ में दिलीप जी, उनके धर्मपत्नी, सभी लोग उपस्थित हैं, हमारे सभी जितने भी हेमोफीलिया रोग से ग्रसित सभी लोगों को ये शुभकामना कि आपको कभी भी बहुत दिक्कत ना हो, और कहीं भी दिक्कत है तो हम लोग तैयार हैं। इन्हीं बातों के साथ विश्वास दिलाते हैं मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आदरणीय नीरा मैम को कहूँगी कि आप हमारे सिविल सर्जन को नीरा मैम से आग्रह करेंगे क्या करेंगे कि आप हमारी हॉस्पिटल मैनेजर को सम्मानित करें।
जाता है दवा लेने के लिए। सिस्टर को सिखा दो। सिस्टर आपकी थोड़ा सा आ जाइए, कौन है? मेरा मैडम यही ब्लड प्रोटेक्शन बहुत सारा काफी एक्सपेंसिव है मतलब बैलून चाहिए, खिलौना चाहिए, नहीं क्या चाहिए? तो आप आराम से हैं, कुछ नहीं होगा, होगा कुछ? नहीं। अभी हम लोग टोपी लेंगे, अभी हम लोग टोपी और बैलून और रखोगे ना हम लोग बैलून सब रखे हैं ना? अच्छा अभी हम लोग बैलून लेंगे। अच्छा बाहर में रखेंगे हम लोग। अच्छा कौन सा टोपी पसंद है? कौन सा टोपी पसंद है? व्हाइट स्टार। कौन सा टोपी पसंद है बेटा? कोई भी खा लेता है। अच्छा हाँ इतना हमारे एक बच्चा है 1.5 साल का, वो आएगा ऐसा खान पढ़ा देगा, आराम से दवा कराएगा। समय पर अगर सब्जी मिलते क्या करना है?